रात के 2 बज रहे थे, पर हारून की आंखों में नींद नहीं थी। घर के कोने में उसके 3 छोटे बच्चे फटे हुए कंबल में दुबके हुए थे। अचानक सबसे छोटा बेटा अयान जाग गया और अपनी माँ का पल्लू पकड़कर रोने लगा। बच्चा रोते हुए, अम्मी अम्मी उठो ना, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत जोर से भूख लगी है अम्मी, क्या आज भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा? माँ से सकते हुए, सो जा मेरे लाल, सुबह अब्बू तेरे लिए रोटियां लाएंगे, थोड़ा पानी पीकर सो जा बेटा। हारून यह सब सुन रहा था। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर घर से निकल पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मौला मैं टूट रहा हूं, मुझे रास्ता दिखा। हारून शहर के सबसे बड़े जमींदार के महल में पहुंचा। वहां दावतों की तैयारी चल रही थी। हारून को जूठे बर्तन मांजने और फर्श पर पोछा लगाने का काम मिला। वह भरी दोपहरी में पसीने से लथपथ होकर फर्श रगड़ रहा था। तभी महल का मालिक वहां से गुजरा। मालिक डांटते हुए, ओए हाथ तेज चला, ये क्या ढीले ढाले पोछा लगा रहा है? अगर एक भी दाग रह गया तो एक पैसा नहीं दूंगा। तुम जैसे भिखारी बस मुफ्त का खाना जानते हैं। हारून खामोश रहा। उसने झूठे बर्तनों के ढेर को सार किया जहां लोग आधा खाना छोकर फेंक रहे थे। उसे उन टुकड़ों को देखकर अपने भूखे बच्चों की याद आ रही थी। वह मन ही मन कह रहा था, अल्लाह, इन बड़े लोगों को क्या पता कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। मालिक मजाक उड़ाते हुए, क्यों रे हारून, सुना है तेरे घर में चूल्हा नहीं जला? ये ले अपनी मजदूरी के चंद सिक्के और निकल यहां से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। हारून ने अपमान का घूंट पिया, सिक्के लिए और भागकर बेकरी पहुंचा। उसने 2 ताजा रोटियां खरीदी। रोटियों की खुशबू उसे पागल कर रही थी, पर उसने एक टुकड़ा भी नहीं चखा। उसे तो बस अपने बच्चों का चेहरा दिख रहा था। हारून घर के करीब था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। वह इतना कमजोर था कि मिट्टी पर लेटा हुआ था। हारून जैसे ही पास से गुजरा, उस बूढ़े ने कांपते हाथों से उसका कुर्ता पकड़ लिया। मुसाफिर धीमी आवाज में, बेटा 3 दिन से पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, खुदा के वास्ते कुछ खिला दे वरना दम निकल जाएगा। हारून के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसके अपने बच्चे जो अब्बू अब्बू पुकार रहे होंगे, और दूसरी तरफ यह मरता हुआ इंसान। हारून ने आंखें बंद की और उसे याद आया, जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हारून ने दोनों रोटियां उस मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा तूने आज फरिश्तों को खुश कर दिया है, जा, आज से तेरे घर का कोई दरवाजा खाली नहीं रहेगा। हारून खाली हाथ कांपते पैरों से घर पहुंचा। उसने सोचा था बच्चे रो रहे होंगे, बीवी नाराज होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दंग रह गया। घर महक रहा था। दस्तरखान पर ताजा फल, सालन और ढेरों रोटियां रखी थीं। बच्चे हंस रहे थे और भरपेट खाना खा रहे थे। हारून हैरान होकर, यह सब कहां से आया, किसने दिया? बीवी खुशी के आंसू पोंछते हुए, अजी अभी एक काफिला यहां से गुजरा, उन्होंने कहा कि यह उस शख्स का बदला है जिसने आज अपना सब कुछ खुदा के नाम कर दिया। उन्होंने 7 बोरियां अनाज की और ये कीमती तोहफे दिए हैं। हारून सजदे में गिर गया। उसे समझ आ गया कि जब इंसान अपना आखिरी निवाला भी खुदा की राह में दे देता है, तो खुदा उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है।